हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के CBT2 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन के बारे में। आपको बता दें, आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट फेज का आपका रिजल्ट आ गया है। जो भी कैंडिडेट CBT2 एग्जाम के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनको बता दें, आपका CBT2 एग्जाम 120 नंबर का होना है। इसमें से आपको मिनिमम आपको 95 से लेकर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आपको लाने आवश्यक हैं, अगर आपको सेफ जोन में रहना है या CBT2 क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें, इस पूरे के पूरे 120 नंबर के जो पेपर है, इसमें सबसे बड़ा रोल होने वाला है आपका जीके का। तो आपको बता दें, अगर आपसे जीके नहीं बनती है, अगर आप जीके में कम स्कोर करते हैं, तो आपका यह एग्ज़ाम क्वालिफाई होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर आपकी बनती 1/3 की माइनस मार्किंग भी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है। 1/3 की माइनस मार्किंग के बावजूद आपको 95 से 100 नंबर लाना आवश्यक है, तभी आप यहाँ पर जो है वह CBT2 एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, आज से हम आपको CBT2 एग्ज़ाम के लिए, आपके रेलवे एनटीपीसी के लिए इम्पॉर्टेंट आपको जीके के क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपको बता दें, आपको कहीं पर जाकर अलग अलग बुक्स नहीं खरीदने हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए आप कुछ एक स्पेसिफिक बुक ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइए। और साथ में आपको बताएं, अगर आप पेड जो सब्सक्रिप्शन है नहीं ले पा रहे हैं, पेड कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, आप यहाँ पर जो है, हम यहाँ पर जो है वह स्पेसिफिक जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर आ रहे हैं। आप इन क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ लोगे, इसके अलावा आपको एक स्पीडी जो आती है वो आपको करंट के लिए ले लेना है, क्योंकि रेलवे में उससे बाहर आपके बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो आपके करंट के जाते हैं। नहीं तो जो अधिकतर जो आपके क्वेश्चन है वह स्पीडी से ही आपके करंट के पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप स्पीडी प्रेफर कर सकते हैं करंट के लिए। बाकी स्टैटिक जीके और जो आपके इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं रेलवे में, या आपके पूछे गए हाल फिलहाल में 2-3 साल में, उनको भी हम लेकर आए हुए हैं। अभी हाल ही में आपका पिछले साल SSC का भी एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था, तो उसके भी हम यहाँ पर जीके के क्वेश्चन लाए हैं, जिससे आपको बता दें, इससे क्या होगा कि अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपके जो हैं जीके में काफ़ी अच्छा, आप 80% से भी ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आपको बताएं, मॉक टेस्ट जब तक नहीं लगाओगे, क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तब तक आप यहाँ पर जीके में स्कोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फैक्चुअल जो है जीके वह आपकी रेलवे में पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज से आपको बता दें, ये आपका जो है, इसके लिए स्पेशल मैं आपके लिए जो है जीके के क्वेश्चन लाया हूं, और आपको बताएं, यह कंटिन्यू आपके 20 से 25 दिन तक हम आपके पूरे के पूरे जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको यहां पर कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपको बता दें, अगर चैनल पहली बार है फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। यहाँ पर आपको बता दें, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन महान हिमालय, लद्दाख श्रेणी, जॉस्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। तो ध्यान रखना है, जो आपका बनिहाल दर्रा है यह आपका पीर पंजाल श्रेणी में है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जॉस्कर श्रेणी में भी इंपॉर्टेंट आपके दर्रा है, जैसे सिपकीला, लिपुलेख और माना दर्रा जो है वह आपके कहाँ पर है? जॉस्कर श्रेणी में स्थित है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कामेट चोटी है यह आपका किस श्रेणी का उच्चतम स्तर है, उच्चतम बिंदु है? तो वह है आपका जॉस्कर श्रेणी का, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक संश्लेषित या सिंथेटिक फाइबर है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है कपास, रेयान, जूट, रेशम। तो ध्यान रखना है, संश्लेषित रेशा जो है आपका वह है रेयान, यह आपको ध्यान रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, जादू गोपाल मुखोपाध्याय, इसके अलावा हेमचंद्र बोस। तो दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? वह की आपके सुभाष चंद्र बोस ने, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना संस्थापक भी सुभाष चंद्र बोस हैं। रास बिहारी बोस ने आपकी किसकी स्थापना की थी? वह की थी आपके आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, यह आपको ध्यान रखना है। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो 1560, 1539, 1545, 1535। तो चौसा का युद्ध आपका जो है वह आपका 1539 में लड़ा गया है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी का मकबरा भी आपका पूछा जाता है, तो यह है बिहार के सासाराम में, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। इसके जस्ट बाद आपका 1540 में हुआ था आपका कन्नौज का युद्ध, और इसमें हुमायूं जो है वह शेरशाह सूरी से लड़ा था, और इसमें भी आपको हुमायूं को शेरशाह सूरी से पराजय का सामना करना पड़ा था। तो यह आपको ध्यान रखना है। शेरशाह सूरी, इसको हम शेर खान भी कहते हैं, यह एक अफगानी था, यह भी आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा मुगलों की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है फारसी, उर्दू, तुर्की, अरबी। तो मुगलों की जो आधिकारिक भाषा थी वह थी आपकी फारसी, ये आपको ध्यान रखना है। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो वह थे आपके बाबर, यह भी आपको ध्यान रखना है, यह भी आपको ध्यान रखना है। भारत में प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो ये यहाँ पर ऑप्शन है 1949, 1947, 1951, 1950। तो भारत में प्रथम चुनाव जो है वह आपके हुए थे 1951 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानड़े और स्वामी विवेकानंद। तो ध्यान रखना है, जो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वह थे आपके आत्माराम पांडुरंग। इसके अलावा दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, इसकी ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है आपका वह है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है आपके, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने आपके बेलूर मठ और शांति निकेतन की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह है आपकी कौन? यकृत, जिसको हम लीवर भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई है, आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है आपकी पीयूष ग्रंथि, यह भी आपको ध्यान रखना है। पीयूष ग्रंथि, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है बेलारूस की इस राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है बाकू, मिन्स्क, मोरोनी, ब्रुसेल्स। तो बेलारूस की जो आपकी राजधानी है वह कौन सी है? तो बेलारूस की राजधानी है आपकी यहाँ पर मिन्स्क, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रुसेल्स आपकी बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है, तो बेल्जियम की मुद्रा भी ध्यान रखना है, तो उसकी बेल्जियम की मुद्रा है यूरो। अगर यहाँ पर बात की जाए बेलारूस की आपकी करेंसी के बारे में, तो बेलारूस की करेंसी जो है वह है आपकी क्या? बेलारूस की जो करेंसी है वह आपकी क्या है? तो वह है आपकी यहाँ पर बेलारूसी रूबल, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो बाकू है यह आपकी अजरबैजान की राजधानी है और अजरबैजान की जो मुद्रा है यह है अजरबैजान मनत। मोरोनी आपकी कोमोरोस की आपकी राजधानी है और कोमोरो फ्रैंक आपकी इसकी मुद्रा है। बेल्जियम की मैंने आपको बता ही दिया है। यूरो आपकी करेंसी है। ब्रुसेल्स आपकी राजधानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से इसमें से आपको बताना है सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है कोको नीनो, एक्वेरियस, कोलोराडो, कोलंबिया। तो इसका राइट आंसर है कोलोराडो जो है यह आपका सबसे बड़ा पठार है। और कोलोराडो का जो आपका क्षेत्रफल है यह आपको ध्यान रखना है 3,86,200 वर्ग किलोमीटर है। और कोलंबिया पठार का 1,63,6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इसके अलावा अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो यहाँ पर ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, कालीकट का युद्ध और यहाँ पर आपका पानीपत का युद्ध। तो ध्यान रखना है जो आपका अशोक का अंतिम युद्ध था वह था आपका कौन सा? कलिंग का युद्ध। यह कब लड़ा गया था? यह 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 261 ईसा पूर्व में यह लड़ा गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन है गोल्फ, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी। तो यह है आपका हॉकी से संबंधित। इसके अलावा हॉकी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट और भी कप हैं, जैसे आगा खां कप हो गया आपका। इसके अलावा आपका ध्यानचंद ट्रॉफी हो गई। इसके अलावा नेहरू ट्रॉफी हो गई। और इसके अलावा और भी हैं, जैसे यहाँ पर स्टेनली कप हो गया, बीटन कप हो गया। ये सारे आपके हॉकी से संबंधित हैं। इसके अलावा जो आपका गोल्फ के कप या गोल्फ के से संबंधित ट्रॉफी है वह है राइडर कप, वॉकर कप, कनाडा कप, आइजनहॉवर कप। इनमें से राइडर और वॉकर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्रिकेट के कप की बात की जाए तो एक है रानी झांसी ट्रॉफी, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है रानी झांसी कप। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी आपको पता ही है, लेकिन रानी झांसी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बैडमिंटन कप के बारे में अगर बात की जाए तो बैडमिंटन में आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थॉमस कप, उबेर कप, यह आपको ध्यान रखना है, यह सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूरोपीय कप, मलेशिया गई कप, हरीला कप, ये भी आपके हैं बैडमिंटन से संबंधित। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, सबसे इंपॉर्टेंट उबेर कप ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। इसके अलावा मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो ये इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर कोलकाता में मेट्रो रेल का रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वह आपका स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे रेलवे जोन के मैंने यहाँ पर आपको मुख्यालय लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन सा था? तो यहाँ पर ऑप्शन है बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रबरदाई। इसके अलावा भवभूति। तो हरिसेन जो हैं वह आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जो है यह राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। भवभूति चंद्रबरदाई जो है वह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और भवभूति आपके यशोवर्मन जो मालवा नरेश यशोवर्मन थे उनके दरबारी कवि थे, आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहला भारतीय था? तो यहाँ पर ऑप्शन है योगेश्वर दत्त, खासाबा दादा साहेब जाधव, इसके अलावा कर्णम मल्लेश्वरी, इसके अलावा अभिनव बिंद्रा। तो देखिए व्यक्तिगत रूप से पहला पदक जीतने वाले पूछा गया, व्यक्तिगत रूप से पहला पदक जीतने वाले भारतीय कौन थे ओलंपिक में? तो वह थे आपके के.डी. जाधव। के.डी. जाधव जो थे इन्होंने जीता था। और ये क्या किससे संबंधित थे? ये फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी थे। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है के.डी. जाधव को के.डी. जाधव जो हैं इनको पॉकेट डायनेमो भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। कर्णम मल्लेश्वरी की बात की जाए तो इन्होंने 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था वहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये क्या है, ये इन्होंने किस श्रेणी में आपका कांस्य पदक जीता था? तो इन्होंने जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने आपका वेट लिफ्टिंग में, ये आपको ध्यान रखना है। योगेश्वर दत्त की बात की जाए तो योगेश्वर दत्त ने 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुए थे इसमें इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती में क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा अभिनव बिंद्रा ने सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से पहला स्वर्ण भारत के लिए ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक व्यक्तिगत रूप से जीता था। इन्होंने निशानेबाजी में 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें जीता था। अब इसके बाद बता दें जो के.डी. यादव हैं इन्होंने हेलसिंकी में 1952 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र के कुलेश्वर के एक पहलवान हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें कि जो आपके मैंने अभी आपको जो बताया है यहाँ पर कि नीरज चोपड़ा जो आपके अभिनव बिंद्रा है इनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, नीरज चोपड़ा दूसरे भारत के ऐसे खिलाड़ी ओलंपियन बन गए हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीता है। पहले अभिनव बिंद्रा थे और दूसरे हैं आपके नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। किस ओलंपिक में जीता था? तो हाल ही में टोक्यो में जो 2021 में ओलंपिक हुए ग्रीष्मकालीन टोक्यो में जो ओलंपिक हुए इसमें इन्होंने नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा चित्रकला जो माई मदर है यह किसने बनाई थी? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? जो माई मदर चित्रकला है यह बनाई थी। इसके अलावा भारत माता भी इन्हीं के द्वारा रचित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बंकिम चंद्र चटर्जी के इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं। एक तो है इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसका मूल स्रोत संस्कृत है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें इन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है ये वंदे मातरम की रचना की थी। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी ने और भी कुछ चीज़ों की रचना की थी, जैसे इसमें एक आ जाती है राजमोहन वाइफ आनंद मठ, और यहाँ पर राजमोहन वाइफ के अलावा देवी चौधरानी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हड़प्पाकालीन प्रमुख शहर है कालीबंगा, इसको पूछा गया है कि इसकी लोकेशन पूछा गया है कि यह कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो ध्यान रखना है राजस्थान में कालीबंगा स्थित है, और राजस्थान में आपका कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। 1953 में इसकी खोज की थी, किस किसने की थी? तो एक थे थापड़ और एक थे बीबी लाल, तो इन्होंने इसकी खोज की थी कालीबंगा की। और आपको यहाँ पर बता दें कालीबंगा जो है इसकी खोज मैंने आपको बता दिया है कि कब हुई, लेकिन ध्यान रखना है आपको कालीबंगा जो है यह आपका घग्गर नदी के तट पर स्थित है। घग्गर नदी के यह घग्गर जो नदी है घग्गर नदी के तट पर स्थित है, और मैंने आपको बता दिया है किसने इसकी खोज की। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है केंद्रीय सूचना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो संवैधानिक निकाय होता है, एक होता है आपका संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? तो संवैधानिक निकाय जो हैं वह आपके ऐसे निकाय जो किसी कानून या संसद के द्वारा या संसद के अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? संवैधानिक निकाय बोलते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, ऐसे निकाय जो किसी कानून या संसद के अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं उनको संवैधानिक निकाय बोलते हैं। ये तीनों आपके जो हैं ये संवैधानिक निकाय हैं। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया UPSC इलेक्शन कमीशन, इसके अलावा जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये सारे आपके क्या है? संवैधानिक निकाय हैं। संवैधानिक निकाय ऐसे निकाय होते हैं जो भारत में संविधान के प्रावधानों के तहत स्थापित किए गए हैं, उनको हम संवैधानिक निकाय बोलते हैं।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। यहाँ पर ऑप्शन है असम, मिजोरम, बिहार, मणिपुर। तो खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है, वह है आपका मिजोरम। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ज्योग्राफी से असम से इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, वह है आपका कि जो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है यह कहाँ पर है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है, यह है आपका कहाँ पर, असम में है। इसके अलावा मणिपुर की राजधानी पूछी जाती है, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ध्यान रखिएगा, मणिपुर की इम्फाल है और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। मिजोरम की आइजोल राजधानी है, असम की दिसपुर है, बिहार की मैंने आपको बता ही दिया है, जो बिहार की है वह पटना है और मणिपुर की आपकी इम्फाल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का यह जीके का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको बता दें, अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर तौर पर अब आपके CBT 2 के लिए स्पेशल जीके के क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।